नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ हम आपके लेटेस्ट जॉब्स, एडमिशंस, गवर्नमेंट वैकेंसीज, उन सब से रिलेटेड जो भी न्यूज़ या अलर्ट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक एग्जाम के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने थोड़े पोर्टल के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये पोर्टल आपके लिए हेल्पफुल है। तो हमारा जो पोर्टल है उसका नाम है alert.exampathfinder.com। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे जॉब्स एट अ ग्लांस, यहाँ पर सारी आपको जॉब्स मिल जाती हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, पॉपुलर एग्जाम हमने सेग्रीगेट किए हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट डेट सून, लेटेस्ट एडमिट कार्ड्स, लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट फेलोशिप, और उसकी अगर बात करें वॉक इन इंटरव्यू का भी सेक्शन बनाया हुआ है। और आपकी आपकी ईज के लिए हमने यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस ऐसे इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉप ऑर्गेनाइजेशन, उनके अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि इजीली आपको ढूंढना ना पड़े। अगर आपको सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन की जॉब ढूंढनी है तो वो आपको अलग से अलग मिल सके। स्टेट वाइज भी लिस्ट बनाई हुई है कि आप जिस स्टेट की चाहे उसी स्टेट की सिर्फ आपको मिल जाए। इसीलिए इसके लिए आप एक हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ईपीएफ ऐप नाम से है, जो कि प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऐप पे तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? एग्जाम है सीटेट। आपने सबने सुना होगा, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑफन जनरली ये कहा जाता है कि सीटेट के नाम से ही जाना जाता है। तो आज हम सीटेट के बारे में आपको बताएंगे। और हम क्यों बताएंगे? क्योंकि अभी हाल ही में सितंबर में ही, जनरली लास्ट ईयर में सितंबर में आया था, तो सितंबर एंड या अक्टूबर के स्टार्टिंग में सीटेट के फॉर्म आते हैं। तो सीटेट 2022 के लिए सीटेट 2022 के लिए फॉर्म आ चुके हैं और सीटेट 2022 का पेपर भी हो चुका है। अब हम सीटेट 2023 के फॉर्म जो है वो आने वाले सितंबर अक्टूबर में। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 20 सितंबर 2021 को लास्ट ईयर फॉर्म आए थे और उनका एग्जाम जो हुआ था वो 16 दिसंबर 2021 को हुआ था। फिर रिजल्ट आया था 15 फरवरी 2022 को। तो इस साल जो एग्जाम अब आएगा वो सितंबर में होने वाला है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ टाइमली, ताकि आप एग्जाम कंडक्ट होने से पहले या फॉर्म होने से पहले आप उसके बारे में पूरे से जान सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट एग्जाम है क्या। सीटेट, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये स्टैंडर्ड होता है। ये क्या, उनको एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी, जैसे कि नाम में ही लिखा एलिजिबिलिटी, तो आपको एलिजिबिलिटी आपको प्रूव करनी होती है कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। एक जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है। तो किसके लिए होता है? क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक का अगर आपको टीचर बनना है सेंट्रल, यानी कि किसी भी सीबीएसई स्कूल में, तो उसके लिए आपको सीटेट पास करना होगा। और ये कौन कराता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो सीबीएसई है दिल्ली की, वो कराती है। वही रिस्पॉन्सिबल है इस टेस्ट को कराने के लिए। और ये जैसे कि सीबीएसई किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अंडर ही आता है। सीटेट साल में 2 बार होता है और 20 लैंग्वेजेस में होता है। यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो एनसीटीई है, वो गाइडलाइंस प्रूव करती है कि किस तरह होना है टेस्ट, क्या क्या एग्जाम में आएगा, या फिर कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो उसके हिसाब से 20 लैंग्वेजेस में होता है। तो अब हम चलिए बात करते हैं कि कैसे कैसे है आगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले नेशनलिटी, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आप, यानी कि आप भारत देश के ही नागरिक होने चाहिए। एज लिमिट, कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप सीटेट कभी भी दे सकते हैं। आप जब जिस एज में भी हो, जिस टाइम आपको लगे कि मैं सीटेट के लिए तैयार हूं या फिर मैं प्रिपेयर्ड हूं, तो आप दे सकते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। एक रिजर्वेशन ये है कि रिलेक्शन ऑफ 5 मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम के, यानी कि जब आपका क्वालिफाइंग होगा तो अगर जिसका भी कट ऑफ जो आता है, तो क्वालिफाइंग मार्क है जो जनरल के लिए होता है उससे 5% कम है, वो मिलता है रिजर्व कैटेगरी को, बस। उसके अलावा कोई रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और मैं आपके लिए बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 सेक्शन है इसमें, एक फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनने के लिए, एक 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के। तो अगर 1 से 5वीं कक्षा तक के आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे होना चाहिए, यानी कि आपको 12th होनी चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको 2 साल के, अगर आपने डिप्लोमा किया है, मतलब जो 2 साल का एक डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसमें एटलीस्ट आपने पार किया हो, मतलब पास कर चुके, या फिर उसमें अपियरिंग, यानी कि फाइनल ईयर में हो। पहला ये हो गया। दूसरी बात करते हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 12th 45% के मार्क्स और पास और अपियरिंग, यानी कि ये उसके लिए जिनको 5% मार्क्स रिजर्वेशन वालों के लिए। फिर वही वाली बात, 2 साल का डिप्लोमा, उसमें पास से पास्ड हो या फिर अपियरिंग हो। तीसरा क्या होता है कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट इन एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो वही 12th में कम से कम 50% मार्क्स हो, या फिर जो एक 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जिसको बीएलएड कहते हैं। तो अगर आप वो बीएलएड कर रहे हैं तो उसमें आप या तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि अपीयरिंग है फाइनल ईयर में, या फिर आपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको वो होना चाहिए। उसके बाद फिर से वही वाली बात करते हैं कि अगर 12th में आपके 50% मार्क्स हो या फाइनल ईयर हो, 2 ईयर डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा था, या डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन हो, या फिर ग्रेजुएशन हो विद 50% मार्क, और 1 ईयर बीएड एग्जामिनेशन, यानी कि आपने नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन किया हो उसके बाद बीएड किया हो। तो ये 4 चीजें हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री, यानी कि आपको बैचलर होनी चाहिए।
पास होनी चाहिए, अपीयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद बैचलर के साथ 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा, यहाँ जो 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा था वो 12th की जस्ट बात था, यहाँ लेकिन आपको बैचलर डिग्री भी चाहिए, उसके बाद 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और 1 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, और ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स पास्ड और अपीयरिंग इन 1 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन एज पर एनसीटी, यानी कि अगर 45% मार्क्स हैं और बीएड भी चाहिए। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो विद 50% मार्क, यानी कि 12th हो आपके 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद फाइनल ईयर ऑफ जो 4 साल की बीएलएड है अगर आपने वो किया है, उसके बाद 12th किया है, लेकिन 4 साल की जो 4 साल के बीए बीएससी ईएड होता है जो एजुकेशन में होता है ना, बीए होता है एक एजुकेशन, बीएससी एजुकेशन में, या फिर बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन, आपने अगर वो कोर्स किया है 4 साल का तो भी आप एलिजिबल है। उसके बाद एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, यानी कि कोई भी आपने किसी से भी बैचलर्स किया है लेकिन आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये कुछ थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं जो फॉर्म भरने के लिए होना है, अगर आपको केवल पेपर 1 और पेपर 2 देना है, मतलब एक उनमें से कोई, अब वो पेपर 1 पेपर 2 आप जैसे, जो पहला पेपर है वो होता है फर्स्ट टू फिफ्थ वालों के लिए जिनको सिर्फ फर्स्ट फिफ्थ में टीचर बनना है। जो सेकंड पेपर है वो होता है 6 to 8 के लिए, और दोनों होता है अगर आप दोनों में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपको एक पेपर देना है केवल दोनों में से कोई एक, तो आपका 1,000 रुपये लगेगा अगर आप जनरल और ओबीसी में से हैं, और अगर आप दोनों पेपर देने तो 1,200 लगेंगे। अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड की बात करें तो 500 रुपये लगते हैं एक पेपर के, और 600 रुपये लगते हैं दोनों पेपर्स के, और जीएसटी एप्लीकेबल होती है वो बैंक के द्वारा होती है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो एलिजिबल कैंडिडेट से पहले जो आप ऊपर से जैसे मैंने बताया उसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, उसके बाद आप सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे जो कि है www.ctet.nic.in। उस पर जाएंगे, वहाँ अप्लाई ऑनलाइन, फिर अपना प्रोसीड करेंगे, उसका जो भी आपको चीज़ें फिल करनी होगी, फिल करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको लिख लेना है या नोट कर लेना है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है आपको लेटेस्ट जो स्कैन डॉक्यूमेंट है जो भी वो मांगेगा, स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर, वो आपको चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे अपनी पेमेंट करेंगे फीस की, एग्जामिनेशन फीस, जो कि कैसे करना, ई चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। उसका कंफर्मेशन पेज जो है उसको मैं ये कहूँगा सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम होता है आप कंफर्मेशन पेज को हमेशा प्रिंट करके रखिए। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि कैसा होता है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम जो है दो दो लेवल में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल, जैसा कि मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2। अगर प्राइमरी लेवल जो होता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, सेकेंडरी लेवल होता है जिन लोगों को 5th to 6 या 6 to 8 जिन लोगों को बनता है, और जिनको दोनों ही लेवल करने होते हैं वो दोनों पेपर देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर बात करें पेपर 1 में क्या आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यानी कि आप दो लैंग्वेज चूज करते हैं, मैथमेटिक्स ईवीएस, ये टोटल 150 नंबर का होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 होते हैं। बात करते हैं पेपर 2, उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी आता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, जिन लोगों को मैथमेटिक्स जो मैथ्स के और साइंस के टीचर बनते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स, और जिनको सोशल साइंस या सोशल स्टडी के टीचर बनते हैं उनका मैथ्स नहीं आता, उनके लिए सोशल स्टडीज आती है। टोटल इसमें भी 150 नंबर का होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं, और एमसीक्यूज होते हैं, और सारे पार्ट कंपलसरी होते हैं। लैंग्वेज ऑफ द मेन एग्जाम में भी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है। और टाइम जो गिवन होता है दोनों पेपरों में वो 150 मिनट का ही होता है, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो पहले जो सीटेट था वो ऑफलाइन मोड में होता था, पर इस बार से यानी कि ये लास्ट जो 2022 का जो पेपर हुआ था, यानी कि 2021 का, सॉरी, जो सितंबर 2021 दिसंबर 2021 में हुआ था, वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो आगे से अब शायद उम्मीद है कि ऑनलाइन मोड में ही होगा, और बाकी फॉर्म आने पे पता चलेगा कि किस मोड में होगा, लेकिन जनरली अभी तक इससे पहले तक ऑफलाइन मोड में होता था। अगर सीटेट 2021 की बात करें तो कैसा शेड्यूल था उसका, ये शेड्यूल है शिफ्ट 1 9:30 से 12 और फिर 2:30 से 5, यही जनरली होता है हर साल। क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो जनरली जिनका 60% आता है, 60% या मोर, वो क्वालिफाई कर चुके थे, यानी कि अगर मैं 150 नंबर में से बात करूं तो 60%, यानी कि अगर आप 90 मार्क ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आपको एक सीबीएसई विल प्रोवाइड अ सीटेट मार्कशीट टू ऑल और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो लोग भी हो जाएगा उनको एक सीटेट पास का सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद वो पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। अगर आप सीटेट पास हो गए हमेशा के लिए वैलिड है कि आपका हाँ आपने एक बार कर लिया है, तो आगे जो भी होता है आप देख लेंगे। बाकी सिलेबस यहाँ पे अटैच्ड है, सिलेबस आप कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसे आपको कोई भी डाउट है आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि सबने अपने अपने क्वेश्चन पूछे हैं कि कैसे होता है क्या होता है। तो उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहते हैं, जैसे इनको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ऐसे होता है तो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करी, तो आप यहाँ पे रिप्लाई सेक्शन में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी लोग सब अपना, जैसे आप देख सकते हैं सारे एस्पिरेंट्स हैं वो एक दूसरे को, जैसे इन्होंने पूछा कि कैसे स्टेप करें डाउनलोड रिजल्ट करने का, तो इन्होंने यहाँ दूसरे यूजर ने बता दिया, तो आप एक दूसरे के डाउट खुद ही क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पूछे, हमारी जो प्लेटफॉर्म है community.exampathfinder.com था, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे आप रिप्लाई सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं अपने कोई भी डाउट। इसका मैं लिंक, इवेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप मैंने सीटेट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और ये जल्दी ही फॉर्म आने वाले हैं, तो फॉर्म भरें और जल्दी से जल्दी आप क्लियर करें। आशा करता हूँ कि जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।